Yes, dear students, welcome to the session of numericals based on dual nature of radiation and matter. इसमें हमने दो क्वेश्चंस पिछले प्रीवियसली लेक्चर में किए सॉल्व. अब हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है. क्वेश्चन क्या है? द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्कल एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड? ना यहाँ पर हम देखें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया. क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. इसमें उसने इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज भी दे रखा है, मींस वी नॉट दे रखा है. वी नॉट जो है आपका ये आपका 11.3 वी नॉट दे रखा है आपको, दैट इज 1.54. अब यहाँ पर आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसको निकालना है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, K इज इक्वल टू, हम यहाँ ले लें हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E टाइम्स V नॉट. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने ले लिया है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके सामने E V नॉट है. E आपको पता है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो भी हमको पता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. V नॉट हमको पता है, तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. ये आपका हो गया 1.6 into 10 raised to the power minus 19 और ये आपका 1.5. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी 1.6 into this 2.4 into 10 raised to the power minus 19 जूल. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा गया है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसका फार्मूला यदि पता है तो वी कैन डू इट वेरी इजी. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है. अब उसके बाद में देखें हम 11.4 की ओर चलते हैं. तो 11.4 में हम देखें तो we'll go with the question first. Monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. Find the energy and momentum of each photon in the light beam. How many photons per second on the average arrive at a target irradiated by this beam? C part जो है, how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of photon. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखें कि हमको दिया क्या हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पार्ट ए जो है इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्लियर है, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम. एनर्जी कैलकुलेट करना है. इसके पहले गिवन क्या है उसको हम देख लेते हैं. तो गिवन यहाँ देखें हम कि वेवलेंथ दे रखी है आपको, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक. जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इन बात का ध्यान रखना है, यू मस्ट राइट डाउन द गिवन. गिवन लिखने से आधा क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना और किस फॉर्मूले को यूज करना. तो यहाँ पर देखिए आप कि मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हिच इज गिवन टू अस, ये दिया हुआ है यहाँ पे 6 लैम्बडा 632.8 नैनोमीटर. तो इसको हम कन्वर्ट कर ले 632.8 into 10 raised to the power minus 9 मीटर. पहला पॉइंट तो हमको क्लियर हो गया. अब दूसरा देखें कि इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेसर. द पावर भी दे दिया हमको, पावर
radiated, emitted, power emitted that is also given to us, कितना दिया हुआ है 9.42 मिलीवॉट। तो मिलीवॉट दिया है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 9.42 into 10⁻³ वॉट। अब इसके बाद देखिए पार्ट में हमको क्या कहा गया, फाइंड द एनर्जी एमिटेड। एनर्जी एमिटेड कैलकुलेट करना है हमको और सेकंड मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ओके, अब एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप देखें सिंपली हमको दो फैक्टर्स को हम देख रहे हैं, तो प्लैंक कांस्टेंट भी हमको रिक्वायर्ड रहेगा। प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है h से डिनोट होता है और इसकी वैल्यू है 6.626 into 10⁻³ जूल सेकंड, जिसको हम h से डिनोट करते हैं स्मॉल h से। और स्पीड ऑफ लाइट भी हमको पता है, उसको भी हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट दैट इज गिवन बाय c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो इतना है हमको पैरामीटर्स लगेंगे। और एक और ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी ले लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी हमको पता है कितना होता है 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ओके, तो ये अब आपके पास में आ गया। अब हम सिंपली पार्ट ए की बात करते हैं, तो ए में एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। एनर्जी कैलकुलेट करना है, एनर्जी के लिए हम देखें तो हमारे पास में फार्मूला है hc/λ। h प्लैंक कांस्टेंट को बता रहा है, c स्पीड ऑफ लाइट को बता रही है और लैम्बडा को गिवन है दैट इज 632.8 into 10⁻⁻9 मीटर। तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो h आपका आ गया 6.626 into 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ द लाइट है आपकी 3 into 10⁸8। लैम्बडा आ गया आपका 632.8 into 10⁻⁻9। अब सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा हम देखें यहाँ पे, तो ये पावर रिड्यूस हो रही है 10⁻⁻9, यहाँ चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। हम पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 19.8 हो गया इंटू 10⁻⁻34 हो गया, पावर ऐड हो जाएगी तो ये प्लस का 17 हो गया। डिनोमिनेटर में हम देखें तो 632.8 है। ओके, तो फाइनल कैलकुलेशन देखें हम एनर्जी का क्या आ रहा है, तो 19.878 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है इसको देख लेते हैं। तो ये आएगा आपका 3.141, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 3.141 into 10⁻⁻19 जूल एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी हमको मिल गई कैलकुलेशन करने के बाद में। कैलकुलेशन सिंपल तरीके से किया जा सकता है ना। इसके बाद में नेक्स्ट इसी पार्ट में हमसे कहा है मोमेंटम आपको चाहिए। क्या चाहिए? मोमेंटम। और मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होगा? मोमेंटम जो डिनोट होता है P से डिनोट होता है, और यहाँ पे मान लीजिए फार्मूला जाएगा h/λ। क्या हो जाएगा आपका h/λ। h is given to us, we know very well, that is a Planck constant। Planck constant की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें 10⁻⁻34 और डिनोमिनेटर में लैम्बडा है, लैम्बडा मींस 12 है, 632.8 into 10⁻⁻9 मीटर है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में उसको सॉल्व करेंगे 6.626 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय दिस 632.8 into 10⁻⁻9। तो ये आंसर आपका बन के आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1.047 into 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम आ गया आपका। तो अब हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया है। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन इन द लाइट बीम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं।
बी पार्टिकल, बी पार्टिकल लिए हम देखें हाउ मेनी photons per second on the average irradiate arrive at a target irradiated by this beam। तो बी पार्टिकल लेते हैं, तो मैं ए पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपके सामने बी पार्ट आ गया। बी पार्ट का हम देखें तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ photons, how many photons per second on the average arrived at a target irradiated by this beam। तो उसको देखते हैं हम। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ photons जो इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ photons इमिटेड पर सेकेंड हम ले लेते हैं इक्वल टू n। क्या ले लेते हैं n। अब हमने n ले लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, तो एक फोटॉन के निकलने पर हमको जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की पार्ट ए में, उसी का n टाइम्स कर देंगे तो पावर मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड आ गया है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। तो पावर जो आपको मिल जाएगा n इनटू e की टर्म्स में आ जाएगा, नंबर ऑफ पर सेकंड है। ओके, तो ये पावर की टर्म में आ जाएगा। अब पावर की टर्म में आ गया तो हमको n कैलकुलेट करना है, तो पावर अपॉन एनर्जी हो जाएगा। पावर हमको दिया हुआ है, पावर इमिटेड दैट इज 9.42 into 10⁻³ वाट। और अभी हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो एनर्जी हमारा कितना आ रहा है 3.14 into 10⁻⁻19 आ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये 3 टाइम्स सीधा कैंसिल हो रहा है आपके सामने, और ये आ जाएगा आपका 10⁻³ into 10⁻16 3 into 10⁻16 photons per second। या तो यहां पर बी पार्ट का जो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज ऑन द एवरेज अराइव्ड एट ए टारगेट irradiated by this beam। तो how many photons which we are getting here 3 into 10⁻16 photons per second। ओके, अब इस तरीके से हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए आप सी पार्ट में, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम्स हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन। मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन है हमारे पास में, उसको हमको कंसीडर करना है। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा, सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट में आप देखें कि जो मोमेंटम है हाइड्रोजन एटम का, सी पार्ट, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन हो जाएगा, एज दैट ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ओके, तो अब यहाँ मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव टू कैलकुलेट एंड विच इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन हमको पता है कितना है, 1.047 into 10⁻⁻, कितना आया था, -27 kg per मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हमारे पास में आया था। अब यहाँ पर हम देखें कि जो मोमेंटम है, बेसिकली मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ उसने कहा क्या है, हाउ फास्ट डज, मींस हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। मोमेंटम तो दोनों के इक्वल हो गए, जो मोमेंटम ऑफ फोटॉन है वही मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम है।
momentum of hydrogen atom will be the same, so P is equal to m into v होता है, और हमको स्पीड कैलकुलेट करना है, तो P अपॉन m हो जाएगा। अब P आपके सामने है, मास भी हमारे पास में इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब 1.047 अपॉन 1.66 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका नियरली 0.621 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड है। इतनी स्पीड से ये हाउ एटम मूव कर रहा है टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम क्लियर हो जाता है कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में। ऑल द पैरामीटर्स आर गिवन टू अस, हम उनको पहले राइट कर लें गिवन के फॉर्म में, फिर किस पार्ट के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करना पड़ेगी, कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसको हम समझ लें, देन वी कैन अप्लाई एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे। तो न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू, देन यू कैन डू better in physics. So be with us, join us, subscribe our channel so you will get more numericals on the topics. So be with us.